हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो आज हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है ना हर तरफ। हम किसी खेत में नहीं घूम रहे हैं, ये मेरे घर का गार्डन है जो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि देखो कितना सुंदर सुंदर प्लांट लगे हुए हैं। ये देखो, ये पता क्या है, शहतूत मलबरी ट्री। इस पे ना बहुत सारे फ्रूट लग चुके हैं अभी। और ये फ्लावर, ये देखो आंवला, आंवले के ना पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके हैं। और ये टॉप पे थोड़े से आंवले नज़र आ रहे हैं अभी भी, जो बचे कुछ हैं ना वो अभी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से हैं टॉप पे ये लगे हुए हैं। और ये हमारा नीम का पेड़ लगा हुआ है। ये देखो पूरे पत्ते झड़ गए और नए नए पत्ते आने शुरू हो गए। वैसे ये ना एक हमारी क्यारी में एक फ्लावर लगा हुआ है जो कि साल में एक ही बार खिलता है और इतना ब्यूटीफुल होता है ना। ये बहुत अच्छा रेड कलर के फ्लावर लगते हैं इसको, और एक टहनी पे ना चार चार फ्लावर लगते हैं और इतने बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये देखने में ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। जब ये खिल जाएगा ना, पूरा खिलेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखना कितनी अच्छी, नेचर ने इतना अच्छा फ्लावर बनाया ना, ये बहुत ही ज़्यादा। अभी गाइस सुबह का मौसम है, ये देखो छोटा सा मून दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मून दिख रहा है। और ये देखो सारे पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं, कई पेड़ों के नए पत्ते आ भी चुके हैं। ये मेरा मलबरी ट्री। और ना मैं बात आपको ये बताने शेयर करने वाली थी कि ये जो है ना एक पिजन का बेबी है जो कि मैंने रेस्क्यू किया है। और पता कहाँ से रेस्क्यू किया? एक डॉग के मुंह से रेस्क्यू किया। एक डॉग ना इसको मुंह में डाल के घूम रहा था। ग्रे ही है हमारा, ये डॉग है वो, स्ट्रीट डॉग है, ये नीचे घूमता है। तो ये बेबी ना, छोटा सा बेबी, अभी इसके फैदर भी पूरे नहीं आए हुए हैं। और नहीं वो ना इसको मुंह में लेके घूम रहे थे। ये देखो इसको थोड़ा सा जख्म भी हो रखा है। ये देखो ये ना उड़ के फिर यहाँ बैठ गया आके। फिर ना मैंने इसको डॉग के मुंह से निकाल तो लिया, फिर मैं इसको घर ले आई। तो डॉग भी बेचारा अच्छा, उसने एकदम से दे दिया, मेरे हाथ पे रख दिया कि लो ले जाओ। तो फिर जब मैं घर में लेके आई तो यहाँ टफ़ी महाराज इसके पीछे पड़ गई कि अभी ये मम्मी नई क्या मुसीबत लेके आ गई है बस। और टफ़ी को तो लगा कि ये मेरा ही टॉय है, बस टफ़ी इसके आगे पीछे खड़ा खड़ा इसके पीछे। पिजन को फिर खुला छोड़ दिया, मैंने कहा चलो अंदर घूम लेगा। तो ये बेड के नीचे घुस गया, तो टफ़ी उसके पास, टफ़ी सो गया, यहीं बैठा बैठा ही सो गया। एक तरफ पिजन सो गया और एक तरफ टफ़ी सो गया। और टफ़ी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, बस जहाँ ये जा रहा था टफ़ी इसके पीछे पीछे, और ये आगे आगे टफ़ी इसके पीछे पीछे। और बस टफ़ी ने खाना पीना सब छोड़ दिया और टफ़ी इसके पीछे ही बस इसकी ड्यूटी शुरू कर दी टफ़ी ने आगे पीछे। ये देखो वो जहाँ जहाँ जा रहा है टफ़ी उसके पीछे पीछे। पर ये है कि पीछे जा रहा था पर इसको टच तक नहीं कर रहा था ये। तो ये जब दूसरा दिन था, फिर उसके बाद एक दिन पूरा ये इसको हमने रखा, अकेले रखा आराम से, ताकि ये थोड़ा फ्रेंडली हो जाए सबके साथ। तो फिर खैर एक दिन इसको एडजस्ट करने में लगे। ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन के बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा नीचे छोड़ना शुरू कर दिया था कि थोड़ा इसकी सेहत भी ठीक होने लग गई थी। तो फैदर तो इसका टूटा हुआ ही था, एक छोटा सा निकला हुआ था। तो पर ये था कि अब ये घूमने लग गया था और ये टफ़ी से भी नहीं डर रहा था। और टफ़ी 24 घंटे अंदर बाहर इसके आगे पीछे। फिर ये 2 दिन तो इस पिजन को थोड़ा संभलने में लग गए। फिर तीसरे दिन ये थोड़ा निकलने शुरू हुआ। तो तीसरे दिन का ये हुआ कि तीसरे दिन ना ये थोड़ा और ज़्यादा फ्रेंडली हो गया और घूमता बाहर और फिर अंदर आ जाता चुपचाप। अब ये गैलरी में घूम रहा है। और इस दिन इसने थोड़ी उड़ान भी भरनी शुरू करी थी। पहले बिल्कुल नहीं उड़ता था, लेकिन अभी ना ये उड़ना शुरू हो गया था बच्चा। अभी फैदर तो पूरे नहीं आए हैं इसके, बट ये ना थोड़ा थोड़ा जंप करना शुरू हो गया था, थोड़ी फ्लाई करता और फिर आ जाता। और अगर ये थोड़ा आगे पीछे जाता तो टफ़ी इसको घेर के ले आता, वापस ले आता टफ़ी इसको कि चल भाई उधर चल। ये देखो इसने फ्लाई किया है ना, वो बैठ गया ऊपर। अब ये यहाँ ट्यूबलाइट के ऊपर बैठ गया और बस अब ना ये यहीं पे कितनी देर बैठा रहेगा। ये लो फिर से अंदर आ गया और ये टफ़ी फिर इसके सराहने चढ़ गया कि अब ये टफ़ी इसको ना हिलने नहीं देगा कि कहीं उड़ ना जाए ये देखो, ये इसको ना हमने अलग ही ऊपर रूम में रख दिया था ताकि ये ना यहाँ पे आराम से बैठ सके। पर टफ़ी इसको छोड़ ही नहीं रहा था, टफ़ी इसके आगे पीछे और टफ़ी तो हमें भी काटने को कर रहा था कि नहीं इसको टच मत करो, ये तो मेरा ही है, बस मैं ही इसको पकड़ूंगा, मैं ही इसके साथ खेलूँगा। तो जी टफ़ी की 2 दिन की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इसके। अब इसकी फ्रेंडशिप हर एक के साथ ही हो गई थी। अब ये देखो मैं जैसे ही आगे हाथ करती ना, ये झट से मेरे हाथ पे आके बैठ जाता। खैर फिर ये 5 दिन हमारा मेहमान रहा। उसके बाद 5 दिन के बाद छठे दिन ना ये बाहर घूमने के लिए छोड़ा और ये ना आराम से उड़ गया और फिर अगली शाम फिर ये हमसे मिलने आया, उसके बाद नहीं आया।
तो ये थी जी इसकी बात। और ये अब हमारा जेरी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर क्यारी में आके बैठ गया है। तो ये देखो जेरी आनंद ले रहा है फ्रेश ग्रास का। ये जेरी हमारा ना आज बड़े दिनों के बाद मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा है। वैसे तो फ़र्श पे छोड़ती हूँ, पर यहाँ पे मैंने कहा चल आज तो घूम ले और देख कि घास भी हो रखा था थोड़ा। तो जी इसने अपना घास ढूंढ लिया खाने के लिए के, और ये देखो ये खा रहा है। बाकी बाकी साइडों में शीफू, जेरी, पांडा और एंजल भी हैं, पर ये अलग अलग छोड़े हैं। एक साइड ये, एक साइड वो, एक साइड ये, क्योंकि अगर इकट्ठा छोड़ो ना तो ये बहुत लड़ाई करते हैं और इतनी उछल कूद करते हैं कि गिर ना जाएं कहीं, है ना। तो इसीलिए वो टफ़ी भी दिख रहा है, टफ़ी यहाँ पे है। टफ़ी साथ साथ ही रहता है जी इनके। टफ़ी 1 मिनट के लिए भी इनको अकेला नहीं छोड़ता है कि अगर हाँ इसको छोड़ दूँ या इधर या उधर, ना, इनके आगे पीछे ही रहता है। तो ये देखो ऊपर का मौसम, मॉर्निंग का मौसम बहुत प्यारा है, ठंडा ठंडा सा है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है। ये हल्का सा मून दिख रहा है। तो ये मॉर्निंग का सीज़न है जी। धूप निकलने से पहले पहले मैंने कहा इनको घुमा देते हैं ना। तो ये हमारा जेरी क्यारी में बैठा हुआ मज़े से। अब ये जाने का नाम नहीं लेता है जल्दी। बस एक बार इसको छोड़ दो ना तो फिर बस इसको घूमना ही होता है और खाना होता है। इधर उधर से जो भी हाथ लगे वो खा लेता है ये। हाँ, बट ग्रीन प्लांट ही खाता है ये, और प्लांट भी चुनिंदा ही खाता है ये, ऐसे नहीं कि हर कुछ खाएगा। ये देखो फ्लावर दे रही हूँ, फ्लावर नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा, बस ये ग्रास जो लगी है ना ग्रीन सी, ये खाता है बड़े चाव से। तो ये नीचे का भी, नीचे नहीं इनको छोड़ते हैं, क्योंकि अगर नीचे छोड़ेंगे ना तो ये मिलेंगे ही नहीं कहाँ गए। बहुत फास्ट भागते हैं और पता ही नहीं चलेगा किधर गायब हो गया। जेरी कहाँ गया, कहाँ गया जेरी? हैं, ट्री में तो नहीं घुस गया, इस प्लांट में? अरे नहीं, ये रहा ये रहा ये रहा। ये देखो ये तब तक हिलेगा नहीं जब तक मैं इसको बोलूँगी ना कि चल आ जा, तब तक नहीं हिलेगा। वहीं पे बैठा आसपास में बस खाता रहेगा खाता रहेगा। ये बहुत शरीफ जानवर होते हैं। ये देखो ये लेट के खा रहा है, सो गया, लम्बा पड़ गया अब यहाँ पे। ये देखो बैठ गया, पूरी तरह बैठ गया, रिलैक्स होके बैठ गया। ये इसकी रिलैक्स पोजीशन है। अब मैं अगर इसको बोलूँगी ना कि जेरी चल, तो झट से मेरे हाथ पे चढ़ जाएगा। ये देखो ये ग्रास खा रहा है, ये ढूंढ रहा है, इतना क्यूट लगता है ना। ये देखो मैंने इसको बोला चल जेरी, और जेरी चढ़ गया, एकदम से मेरे पूरे हाथ पे चढ़ जाएगा आके। अगर मैं बोलूँगी चलो तो एकदम से आ जाएगा। और इनसे बात करने में और इनको टच करने में इतना सुकून है ना, इतना सुकून है। और पूरी आपकी टेंशन कुछ भी हो ना सब दूर हो जाती है। मतलब कि ये निस्वार्थ है, इनका प्यार किसी के साथ ना निस्वार्थ है। और ये देखो इधर हमारी एंजल बेबी देखो कहाँ बैठी है, सो जाएगी ये कैरी में बैठी बैठी। ये बहुत सोतड़ी माल है, जब देखो ये सो जाती है, 1 मिनट में ही सो जाती है जहाँ भी देखो। ये देखो ये कैरी में बैठी हुई है, मैं इसको बोल रही हूँ घूम ले इधर उधर चल ना। ये कोना पकड़ेगी, चबा चबा खाएगी और बस वहीं पे सो जाएगी। अब ये इसने खा तो लिया है। वो जेरी जो है ना, वो पीछे वाली जो कैरी है ना, पीछे वो लास्ट वाली, वहाँ पे बैठा हुआ है। अभी शीफू भी नज़र आएगी, शीफू भी यहीं पे है, या आगे चली गई होगी, इस ग्रास से आगे शीफू की। ये तो एंजल बैठी है, एंजल तो नहीं शीफू है, शीफू आ गई। ये शीफू, इधर शीफू बैठी हुई है नहीं यार एंजल है ये। ये एंजल ही है भाई, एंजल ही है। एंजल देखो, एंजल ट्री का हिला रही है और देख रही है कि ये कौन सा प्लांट है, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। ये जो है ना, ये जो घास सा पड़ा हुआ है, ये इन्हीं का घास है, ये खाते हैं इसको भी, सूखा घास है ये। तो ये जो है, ये देखो, ये मैं शिफू कह रही हूँ ये खा ले। ये भी ऐसे नहीं खाते हैं, हर कुछ नहीं खाते हैं। इनका चूज़ किया हुआ जो चीज़ है ना वही खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। ये देखो ये नहीं खाती, ये नहीं खा रही है इसको ना, खाएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो इसी तरह से ये देखो जी, अब इसकी मम्मी भी आ गई है यहाँ पे, बस ये घूमती घूमती आ गई इतनी दूर से, मुझे लग रहा है इसके पास। ये देखो ये हमारी क्यारी है जी। यहाँ पे आगे हमें देखते हैं कौन मिलता है, पांडा मिलता है कि जेरी मिलता है। थोड़ी दूर आगे जाके ये तो ख़त्म हो गई, एलोवेरा आ गया, हाँ अब ख़त्म हो गई। दूसरी साइड है वो बच्चे। ये शिफू नहीं, कहाँ चले गए? शिफू कहाँ चली गई भाई? शिफू, ये रही शिफू। ये शिफू बैठी है अपनी बेटी के साथ बैठ के घास खा रही है मज़े से। आज मॉर्निंग में ही वॉक कर लेंगे ये लोग, मॉर्निंग में घूमेंगे। अरे घूमते ही बहुत कम है, और घूमेंगे तो अगर भागेंगे तो एक छलांग में ही पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ये एलोवेरा यहाँ तक नहीं आते, इससे आगे जी हमारे पांडे की बाउंड्री शुरू हो गई है। ये पांडे का एरिया है, उसके आगे जो है वो हमारी जेरी का एरिया है। ये शिफू और उसकी बेटी बैठी हुए हैं, दोनों यहाँ पे घास खा रही हैं। तो मैं जैसे पिजन की बात बता रही थी, तो वो भी देखो 5 दिन के लिए ही हमारे पास आया।
तो वही कहते हैं ना कि एनिमल हमें चुनते हैं, हम उनको नहीं चुनते हैं। तो वो ऐसे ही भगवान की तरफ से ही वो देख लो डॉग के मुंह से बच के, और उस डॉग ने एकदम से ही जैसे ही बोला, पहले तो उसने थोड़ा ना मना किया, पर फिर मैंने बोला कि आज तुझे दूध रोटी नहीं मिलेगी, फिर अगर तू नहीं देगा तो उसने एकदम से ही ना छोड़ दिया मेरे हाथ में। जैसे मैंने हाथ किया चलो बेटा दे दो दे दो, तो उसने मेरे हाथ में छोड़ा, और मैं इतनी हैरान थी कि कैसे कैसे ये स्ट्रीट डॉग जिसको हम कहते हैं कि इधर उधर घूमते हैं, उसने देखो कितना, मैं कह रही हूँ कि टफ़ी होता तो शायद ना देता, और उस कुत्ते ने एकदम से मेरे हाथ पे रख दिया वो। और फिर मैं उसको घर ले आई। फिर वो बेचारा तो सहमा हुआ था वैसे ही। ये देखो ये देखो ये दोनों लड़ाई कर रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, घूम रही हैं आगे पीछे एक दूसरे को। तो वो पिजन ऐसे 5 दिन का मेहमान हमारे घर में रहा, खाया पिया तो कुछ नहीं उसने, मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा पानी और थोड़ी सी उसको फीड देने की कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि अभी बेबी था, शायद उसकी मदर ही डालती होगी उसके मुँह में ना। तो वो चला गया। फिर 5 दिन के बाद वो उड़ गया। एक शाम को तो वापस आया, वो आया हमसे, मुझे देखा, हमें देखा, टफ़ी को देखा, और मेरे फैमिली मेम्बर जो थे उन्होंने सबको उसको देखा। उसके बाद वो आया नहीं। जब आता भी होगा, बहुत सारे पिजन बैठते हैं, अब वो पता नहीं उनमें से कौन सा है और कहाँ पे है पता नहीं। चलो जहाँ भी रहे बेचारा ठीक ठाक रहे, अपनी जून अच्छे से व्यतीत कर ले, है ना। तो ये हमारी जून, ये हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे, देखो कितनी क्यूट लग रही हैं, इतनी प्यारी लगती हैं ना ये। और ये हर बात समझती हैं। अगर इनको बोलेंगे ना चलो कम 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 चलो घर चलें, एकदम से आ जाती हैं कि हाँ अब घर जाना है हमने। और इनको ना सेफ़ भी फील नहीं होता, ये अपने एरिया में जाके ही सेफ़ होती हैं। अब ये क्यारी में जब इनको रोज़ बिठाना शुरू करेंगे ना तो थोड़ा हो जाएगा इनको, और फिर ये डेली पसंद करेंगी जाना। वैसे अभी तो इनको अच्छा लग रहा है, पर ये है कि इनके साथ साथ ही रहना पड़ता है ना, कि कहीं इधर उधर नीचे ना गिर जाए। पूरा खाने पे जोर दे रखा है इन्होंने। और इनकी ये है कि अगर आप इनके पास खड़े रहोगे ना तो ये इंजॉय करेंगे इधर उधर। अगर आप इधर उधर चले जाओगे ना तो एकदम से डर के सहम के बैठ जाते हैं। तो जितनी देर मैं या टफ़ी या कोई भी इनके पास खड़ा रहेगा उतनी देर ये खुशी से घूमेंगे इधर उधर। पर जैसे ही हम इधर उधर चले जाएंगे तो ये ना डर के छुप जाती हैं। इतनी इनको भगवान ने सेंस दे रखी है। ये देखो ये क्यारी में ग्रीन ग्रीन सा घास लग रखा है इनके खाने के लिए, फ्रेश फ्रेश। ये दोनों बेटी माँ खा रही हैं। उधर जेरी, उधर जेरी तो दूसरे एरिया में बैठा हुआ है, जेरी उधर बैठा हुआ है। वो टफ़ी उधर खड़ा है नीचे, लोगों को देख रहा है। ये देखो शीफू, इतने प्यारे हैं ना, इतने क्यूट जानवर हैं ये, कि वैसे भी सारे जानवर प्यारे होते हैं। उनको हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए खाना वाना देने में ना। ये देखो ये देखो देखो कैसे खा रही हैं, कैसे खा रही हैं ये दोनों। कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं ये शीफू और एंजल। ये घास भी, ये जो ड्राई घास पड़ा है ना, ये भी यही खाते हैं। ये इनके लिए रखा हुआ है, इनका यूज़ किया हुआ है। एक बार यूज़ करके जो छोड़ देती हैं ना ये, वो नहीं खाते हैं दोबारा, वो वहीं पड़ा रहता है फिर। ये देखा लगी हुई हैं चीचू चीचू चुक 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 करने लगी हुई हैं। देखा अब बस वहीं पे कचर पचर करती रहेंगी, आगे पीछे नहीं जाएंगी। ये देखो एक फूल खिल गया, देखो देखो कितने अच्छे फूल खिले हैं ना। देखो एक ही डाली पे 4 लगे हैं, 4 के भी 5-6 ही लग गए इस बार। और जब ये पूरा फुल खिल जाएगा ना तो बहुत ही ऐसा फूल खिलता है ये इस प्लांट पे। बहुत अच्छा फूल खिलता है ये भी भाई, बहुत ब्यूटी, बहुत नेचर का इतना प्यारी चीज़ है ना ये जी अभी शाम के टाइम की है ये। शाम के टाइम भी इनको बाहर छोड़ा जाता है ना जब, तो ये देखो ये पांडा पालक को जोर दे रखा है। शीफू, पांडा और एंजल, ये तीनों रात को बाहर छोड़ा था शायद। दिन में उस दिन बहुत गर्मी थी, तो फिर मैंने सोचा इनको रात को ही आउटिंग करवाते हैं। तो फिर रात को ये बाहर घूम रहे हैं। ये देखो हमारा पांडा, ब्लैक एंड वाइट पांडा। लड़ते बहुत हैं ये, इकट्ठे छोड़ दो ये लोग। वो चला गया अंदर, बस अंदर बाहर ही करते रहते हैं ये देखो शीफू पालक खा रही है शीफू। और वो मैंने कुछ सूखे पत्ते रखे हैं, ये आम के पत्ते भी खा लेते हैं, सूखे आम के पत्ते। ये जेरी भी आ गया और सारी फैमिली बाहर रखी हुई है। आज कम लड़ाई कर रहे हैं। तो पांडा नहीं है ये, जेंट्स जो है ना, मेल जो है इनको इकट्ठे कर दो तो फिर ये लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लग जाते हैं। तो अभी पांडा तो है नहीं इसमें,
तो इसीलिए आज थोड़ा ठीक बैठे हुए हैं। ये रात का सीन है जी, रात हो चुकी है तो फिर मैंने रात को ही थोड़ा बाहर निकाला इनको कि चलो थोड़ा घूम लेंगे। ये देखो कितनी रात हो चुकी है, इतने 7-8 ही बजे होंगे, वैसे ज़्यादा भी नहीं हुई है। तो ये फिर दिन का सीन है जी, अगले दिन का। फ्लावर हमारे अभी भी खिला नहीं है। मैं डेली इसकी ना वीडियो बनाती थी कि कितना खिला कितना खिला कितना खिला, तो ये बहुत कम कम खिलता है। डेली थोड़ा थोड़ा खुल रहा था, थोड़ा थोड़ा। ये देखो थोड़ा सा खुला हुआ है ना, धीरे धीरे खुल रहा है। पूरा खुलता, मैंने पूरा इसका रिकॉर्ड किया है कि कैसे खिला, कितना खिला, रोज़ कितना 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 ओपन हो रहा है। छोटी छोटी बातें इनकी ना देखने से नेचर में पूरी दुनिया बसी हुई है। ये देखो, ओ देखो ऊपर आसमान में देखो क्या हो रहा है। हाँ जी, तो वीडियो का मैसेज यही है कि पौधों से, पक्षियों से, जानवरों से बेहद प्यार करो। जितना प्यार दोगे कुदरत उससे डबल आपको वापस देगी। जितना आप नेचर के साथ रहोगे उतना ही टेंशन फ्री रहोगे। और ये देखो हमारे शहतूत पे कितने सारे फ्रूट लग चुके हैं। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।